हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। हम लोगों ने देखा था अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कंपैरिजन किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को, साथ में एक्सेप्शंस भी देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद रखना, ठीक है। थ्योरेटिकल लेक्चर था। अब आज के लेक्चर में हम दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स की, which is chemical properties or you can say chemical reactions of metals। हम बेसिकली आज के लेक्चर में दो केमिकल रिएक्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, और साथ में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो आपको अच्छे से इस लेक्चर को देखना है, कोशिश करनी है कि नोट्स खुद से बनाएं, है ना, अदरवाइज नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। मैं आपको रिएक्शन शुरू कराऊं उससे पहले कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जैसे अलग अलग मेटल्स जो होती हैं उन सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। मतलब कोई मेटल ऐसा होगा जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ, लाइक ऑक्सीजन, लाइक वाटर, इनके साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, है ना, रूम टेम्परेचर पे। जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो आसानी से रिएक्शन नहीं करते, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई धीमा धीमा रिएक्ट करता है, और कोई ऐसा भी होता है, कोई ऐसी मेटल भी होती है जो रिएक्शन देती नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन देती नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है ना। कुछ चीजें यहाँ पर लर्न करने की होंगी, कुछ चीजें समझने की होंगी, ठीक है। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, बहुत आसान लेक्चर है। हेडिंग लगाए केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, और इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो पढ़ेंगे मेटल्स की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट इसमें हेडिंग लगानी है आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो पहले एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। अगर मैं कोई मेटल लूं तो जनरली ऐसा होता है, उस मेटल को जब ट्रीट कराया जाता है विद ऑक्सीजन तो क्या बना के देगा आपको, मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराया तो आपको क्या बना के देने वाला है, मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल देखें, जैसे मैंने सोडियम को रिएक्ट कराया विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बना के देगा आपको, सोडियम का ऑक्साइड, Na2। फॉर्मूला कैसे बनाओगे इसका, सोडियम ऑक्साइड, जनरल रिएक्शन याद रखो, ये फिर अपने आप हो जाएंगे। सोडियम का +1 चार्ज होता है, Na+1 की फॉर्म में लेते हैं, O2 पर 2-, तो आपको चार्जेस पैरों में भेज दें एक दूसरे के, सीखिए आपने, है ना, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना 9th क्लास में सीखा था। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को ट्रीट कराया विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराने पर ये क्या बना के देगा आपको, K2। आसान सी बात है। जैसे मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया तो ये क्या बना के देगा, CaO, है ना। बैलेंस नहीं है रिएक्शन, बैलेंस करना चाहते हो तो कर देना, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पे यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना के देगा आपको, MgO। बैलेंस करना है, बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने ट्रीट कराया जिंक को किसके साथ, विद ऑक्सीजन, तो ये भी रिएक्शन करेगा और क्या बना के देगा, जिंक ऑक्साइड। आपने रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन करेगा और क्या बना के देगा, Al2O3। आपने रिएक्शन कराया कॉपर को, ध्यान से समझना, आपने रिएक्शन कराया कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बना के देगा, CuO। इसमें से ये सब अलग अलग कलर के कंपाउंड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक कलर्स हैं। इनमें से मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका कलर आपको ध्यान रखना है, ये व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। और जबकि मैं बात करूं किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, तो इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। आपने कभी वायर जलाए होंगे कॉपर के, जलते हुए देखे होंगे, तो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका कॉपर का, वो ब्लैक कलर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए होती है। चलो, तो एक जनरल रिएक्शन ये रही, मेटल ऑक्साइड बना दिया, ये अलग अलग मेटल्स के मेटल ऑक्साइड्स हैं। बट यहां समझने की चीज अभी बाकी है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की और कैल्शियम की, तो
तो ये तीनों रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर, हाँ इवन इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें कुछ हीट निकले या कुछ एनर्जी निकले। तो यहाँ पर सोडियम इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है कि जैसे उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मतलब सोडियम को आप जानते हो ना केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जैसे ही उसको केरोसिन से बाहर निकालते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है और जलने लगता है, सोडियम ऑक्साइड बना के जलने लगता है ड्यू टू एक्सोथर्मिक इन नेचर। रिएक्शन का नेचर कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो ये तीनों काफी रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं। जबकि मैं बात करूं मैग्नीशियम और जिंक की, तो ये आसानी से रिएक्ट तो नहीं करेंगे, आपको इनको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट, तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेंगे। और मैं बात करूं एल्यूमिनियम और कॉपर की, साथ में आयरन की बात भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आयरन की जब रिएक्शन कराऊं विद ऑक्सीजन तो ये क्या बनाने वाला है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर यहां लिख देते हैं ब्लैक, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहे हैं Fe2O3। तो जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, Fe2O3 बनाता है। और ये तीनों मेटल्स कौन कौन सी? एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग में कैसी होगी? कंटिन्यूअसली। जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो कॉपर की, आयरन की या जिंक की, तो ही या एल्यूमिनियम की, तो ही रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि यहां से एक बात समझ में आती है कि सर सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। अगर मैं बात करूं इन मेटल्स की रिएक्टिविटी की, याद रखने की चीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हम कह सकते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम होगा। हम सोडियम को लेते हैं, पोटेशियम की ज्यादा बातें करते नहीं है। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फर्दर हम बात कर सकते हैं जिंक, उसके बाद कौन आ जाएगा आपका? आयरन, और उसके बाद कौन आ जाएगा? कॉपर। ठीक है, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। होने को मेटल और भी बहुत सारी होती हैं, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये दोनों तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाएंगे, ये दोनों हीट करने पर रिएक्ट करेंगे, और ये दोनों स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म करेंगे? रेस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड। तो एक बात तो है ये। दूसरी बात कि जो मेटल ऑक्साइड बने, अगर इन मेटल ऑक्साइड्स को, कोई भी मेटल ऑक्साइड है ना, इनको मैं रिएक्ट कराऊं किसी एसिड के साथ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे Na2O है, Na2O को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? HCl के साथ, तो ये क्या बना के देगा आपको फर्दर? NaCl प्लस वाटर। क्या कहा? Na2O को फर्दर HCl के साथ ट्रीट कराया तो क्या बना के देगा? NaCl प्लस वाटर। सेम कहानी K2O की होगी, ये KCl प्लस वाटर बना के देगा। CaO CaCl2 प्लस वाटर बना के देगा, इसकी रिएक्शन कराई विद HCl, क्या बना के देगा? CaCl2 प्लस वाटर। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स बने, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। दैट मींस इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आपको। मैं लिख देता हूं क्या कि मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल मैंने ये बात आप लोगों को बताई है एसिड बेसिस और सॉल्ट में, यहां भी बता दी क्या कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ऐसा जनरली होता है बेसिक इन नेचर, बट आपको यहां दो एक्सेप्शन याद रखना है। अगर मैं नीचे जाऊं और पहुंचू एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर, और मैं पहुंचू जिंक ऑक्साइड पर, तो इन दोनों का नेचर एम्फोटेरिक होता है। कैसा नेचर होता है इन दोनों का? ध्यान से सुने, इन दोनों का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। मतलब सर, मतलब अब Al2O3 की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अब Al2O3 की रिएक्शन बेस के साथ कराओ, ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। दैट मींस ये एसिड के साथ तो बेसिक बिहेवियर शो कर रहा, और बेस के साथ एसिड। क्या कहना चाह रहा है उसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं, है ना? देखते हैं, घबराओ मत, देखते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी कि मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा था Al2O3। पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे फर्दर चलते हैं। क्या कहा मैंने कहा Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर।
एनसीईआरटी लिखता है इस लाइन को एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ऐसा क्यों सर? काहे? आपने तो कहा बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, क्यों? जरा ध्यान से देखो, Al2O3 को मैंने ट्रीट कराया विद HCl, तो उसने वही बना के दिया जो हमको उम्मीद थी। AlCl3 बनाया, सॉल्ट बनाया मेटल का, और साथ में क्या निकाला? वाटर। अच्छा ये एसिड है, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है, तो डेफिनेटली ये किसकी तरह काम कर रहा है? बेस की तरह। Al2O3 नेचर में कैसा हो गया? बेसिक। बट अगर मैं Al2O3 की रिएक्शन अगेन किसी बेस के साथ करूं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भी ये सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट का टाइप होता है AlNa, NaAlO3, ठीक है, 3+1 O2, साथ में क्या बनाएगा? वाटर। ये एक सॉल्ट है, साथ में बन रहा है वाटर। हमें पता है NaOH, पूरी दुनिया जानती है, गांव का बच्चा जानता है कि NaOH क्या एक बेस है, तो डेफिनेटली ये कैसा नेचर शो कर रहा है? ऐसे। यहाँ ये बेसिक है, यहाँ ये एसिडिक है, मतलब बिल पैन देगा लोटा, कभी एसिडिक कभी बेसिक, डिपेंड करेगा आप किसके साथ इसको रिएक्ट करा रहे हो। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो Al2O3 और जिंक ऑक्साइड की भी सेम कहानी होती है, ये दोनों नेचर में कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आपको ये समझ में आया होगा ना, मेटल्स के साथ किस तरह आपको रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन की, ठीक है, या ऑक्सीजन के साथ किस तरह रिएक्शन करानी है आपको मेटल्स की, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो सुनो ध्यान से, मैंने रिएक्शन कराई किसी मेटल की, कोई भी मेटल की, उसकी रिएक्शन कराई विद वाटर, तो ये आपको पहले तो बना के देंगे मेटल ऑक्साइड, अगेन दोबारा मेटल ऑक्साइड बनेगी, साथ में गैस निकलेगी, कौन सी? हाइड्रोजन। लेकिन ये मेटल ऑक्साइड यही नहीं रुकते, ये मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करते हैं विद वाटर, अगेन विद वाटर। मेटल ऑक्साइड, क्योंकि वाटर तो एक्सेस में होगा, तो जो मेटल ऑक्साइड बने अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या उल्टा लिखा गया? मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन की बात, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है सर। एग्जांपल देखें, जैसे मैं बात करूं सोडियम की रिएक्शन कराऊं किसके साथ? वाटर के साथ, तो पहले तो ये बनाएगा क्या? Na2, ये Na2 फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaOH में। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मतलब Na बनना तो यही है ना, पहले मेटल H2O के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर ये मेटल ऑक्साइड वापस H2O के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ओवरऑल तो क्या होना है? ओवरऑल क्या होना है? ओवरऑल क्या होना है? सोडियम H2O के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना है NaOH, और साथ में क्या निकाले? H2। अरे नहीं आई बात समझ में? ओवरऑल होना तो यही है ना भाई। देखो मेटल वाटर के साथ क्या बना रहा है? मेटल ऑक्साइड, साथ में निकाल रहा है हाइड्रोजन। ये मेटल ऑक्साइड चैन से नहीं बैठ रहा, अगेन H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि H2O तो बहुत है हमारे पास, और क्या बना रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और H2। ठीक है, तो मैंने ये लिखा NaOH प्लस H2। जैसे पोटेशियम, आप रिएक्ट कराएं इसको वाटर के साथ, ये क्या बनाएगा? KOH प्लस H2। फर्दर हम रिएक्ट कराएं, कैल्शियम की रिएक्शन कराएं किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब कराई जाएगी किसके साथ? वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। हाँ, इसलिए मैंने ऊपर वाली रिएक्शन लिखी थी। अगर मैंने कैल्शियम की मैग्नीशियम की सॉरी और जिंक की या दूसरे किसी मेटल की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन भी नहीं निकालेंगे, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। क्या होगा? मैग्नीशियम क्या बनाएगा? MgO, ठीक है, निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, है ना, रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। अगर मैंने रिएक्शन कराई किसकी? जिंक की, किसके साथ? विद वाटर, तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। अगर मैंने रिएक्शन कराई किसकी? एल्यूमिनियम की, विद वाटर, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, फर्दर हम यहां लिख देते हैं कुछ रिएक्शन। आयरन की रिएक्शन कराई विद वाटर, तो ये क्या बनाएगा? Fe2O3। और कॉपर की रिएक्शन कराई विद वाटर, तो ये क्या बनाएगा? CuO। ठीक है, तो
सोडियम पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि ये ऑक्साइड पर रुक जाते हैं कि नहीं हमें आगे रिएक्शन नहीं करना। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात ध्यान से कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं वाटर के साथ, रिएक्शन करेंगे एट रूम टेम्परेचर। इवन मैं आपको बताऊं ये रिएक्शन भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। अगेन मैं कह रहा हूं कि जब आप सोडियम को वाटर में डालोगे तो ये बनेगा, रिएक्शन में बहुत सारी हीट निकलेगी और उस हीट को कैच करके ऑक्सीजन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, आग लग जाएगी अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो। ये कहना चाह रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो H2 निकली आप जानते हो H2 जलने वाली गैस है ना, एक्सप्लोजिव गैस है। रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है तो हीट भी निकल रहा है, उस हीट को कैच करके H2 जलने लगता है जिससे आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम की रिएक्शन में बड़ी सावधानी से करानी होती है, थोड़ा सा पानी में गिरा आग पकड़ लेगा, ठीक है, जलने का खतरा होता है। सेम पोटेशियम के साथ होता है। कैल्शियम की रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, किसके साथ? वाटर के साथ। जबकि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैं बात करूं जिंक की, तो आपको यहां पे बॉइलिंग वाटर चाहिए, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी कम है, ये वाटर के साथ धीमे रिएक्शन करते हैं, तभी तो बॉइलिंग वाटर चाहिए ना भाई। जितना आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है ना रिएक्शन को करने के लिए, अब ऐसा मान लीजिए वो रिएक्शन उतना ही नहीं होना चाहती, कोई रिएक्शन नहीं होना चाहती, आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? बॉइलिंग वाटर, क्या आपको पानी गर्म लेना पड़ेगा बहुत सारा। जबकि मैं बात करूं आयरन और कॉपर की, तो इनकी तो कहानी अलग है। यहाँ तो आपको स्टीम चाहिए, आप स्टीम पास कराओगे आयरन और कॉपर पे से, रेड हॉट आयरन को भी गर्म करना पड़ेगा रेड हॉट तक, है ना, और उस पर जब गैसियस वाटर यानी कि स्टीम, सिमिलरली कॉपर पर जब गैसियस वाटर आप फ्लो कराओगे तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन। अदरवाइज ये रिएक्शन वाटर के साथ नहीं करते। अगर सोचो करते तो हमारे जो आयरन के गेट लगे हुए हैं कब के खराब हो गए होते हैं, है ना, रिएक्शन करके किसमें बदल गए होते हैं? आयरन ऑक्साइड में। कॉपर किसमें बदल गया होता है? कॉपर ऑक्साइड में। इनकी रिएक्टिविटी बहुत धीमी होती है। अगर मैं रिएक्टिविटी का वापस ऑर्डर लिखूं तो कुछ कुछ वही ऑर्डर आता है जो किस केस में आया था? ऑक्सीजन के केस में। सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के लिए, उसके पोटेशियम होगा, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर आप बात कर सकते हो जिंक की, फिर आयरन की और फिर कॉपर। यही चीज याद रखनी है आपको, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या बनाते हैं। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई कि अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। और इस चीज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे वापस से इन रिएक्टिविटी सीरीज। एक टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज, वो शायद कल के लेक्चर में आए, ठीक है। तो तब तक आपको ये नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, इन रिएक्शंस को एक बार एनसीईआरटी से देखना है, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं और पढ़ना जरूर एक बार एनसीईआरटी से। फर्दर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।